जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं, कहाँ हैं? जी मैं ठीक हूँ, कोलकाता में ही हूँ। चलिए हमेशा ठीक है, गुड विशेष। और सब क्या चल रहा है आपके ये संगठन में? क्या चल रहा है? काफी कुछ हंगामा मचा हुआ है। बताइए ना। ये कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश जो प्रदेश इकाई है उसमें अभी वो एक चंदेश्वर मिनट। जी ने हाँ इस्तीफा हाँ दे हाँ। दिया है, मैंने नाता तोड़ लिया। हम्म और उन्होंने हम्म। काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को जो है वो तथाकथित रूप से, अभी जब तक मामला सब अदालत में है। पहले सुन लीजिए, जब आप यही पूछ रहे हैं तो मैं तो रांची में हूँ, जितना जानता हूँ उतना आपको बता देता हूँ। मुझ पर अगर किसी ने कोई आरोप लगे जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उन पर ये सच है कि आरोप लगा हुआ है, ठीक है। जी उन पर मुकदमा भी चल रहा है, उनको जमानत मिली हुई है, ठीक है। अब सवाल है कि फैसला कौन करेगा? कोर्ट तो करेगा ना। कोर्ट में कितने ऐसे केसेस हुए हैं, कितने ऐसे, प्रत्येक शहर में होंगे, कलकत्ता में भी होगा। कि कलकत्ता में, रांची में तो ऐसे केसेस हैं कि जिन लोगों को घेर दिया गया जेल में, वो खालिद को देखिए ना, 4 साल से जेल में है ना, जमानत नहीं मिल रही है, कोई आरोप नहीं लगा हुआ है। एक आदमी कुछ बोलता है तो 10 शहरों में उस पर हो जाता है। तो कोर्ट का फैसला के लिए लोग प्रतीक्षा करें, कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा कीजिएगा ना। कि आरोप लगा करके अगर किसी को भी डाल दिया, ठीक है, तो उस पर फैसला हम दे देंगे। नहीं, जिस समय हम साहित्यिक लोग साहित्यिक एक संगठन में साहित्यिक संगठन, एक मिनट, साहित्यिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो, आरोप लगा करके भेज देना, मुकदमा कर देना और यहाँ तक कि जेल में डाल देना, ये सब अगर देख रहे होंगे लोग तो देश में कितना आसान हो गया है, हमको ये बतलाइए तो। चाहे वो सांस्कृतिक संगठन ही हो, कभी भी हो, लेकर के हो, कोई भी हो, कल हो करके हम ही पर अगर कर दिया जाए और डाल दिया जाए जेल में या कहीं भी, तो कि रविभूषण जी ने ऐसा कर लिया, फैसला न दीजिए। साहित्य को कोई कभी लेकिन हो, कभी पर। चंदेश्वर जी को हटा करके उस पद पर मैं उनको बैठाना, क्या यह मैंने आपको? एक मिनट हटा कर, ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब की एक मीटिंग होती है, स्टेट कमेटी की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती है। एक टर्म रह जाता है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि कोई 2 टर्म भी रह सकता है। एक टर्म में भी बहुत लोग रहे हैं। अब जैसे मैं ही नहीं था, रायपुर में गया था, मेरी अनुपस्थिति में लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मैं इस बार नहीं रह रहा हूँ, किसी कीमत पर नहीं रह रहा हूँ। सेकेंड टर्म का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 टर्म रह सकते हैं। कई लोग रहे हैं, मैनेजर पांडे भी रहे हैं, राजेंद्र कुमार भी रहे हैं। देखिए फेसबुक जो है ना, इस देश में अदालतों में, मैं 20 अदालत, मैंने तो अभी खालिद का ही नाम लिया ना, खालिद के नाम से तो सभी परिचित होंगे। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, कितना आरोप लगाया, क्या नहीं किया गया। कोई तो आज तक साबित नहीं हुआ, वो चीख करके चिल्लाता रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके पक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं, हम केवल इतना कहते हैं, कोई भी ये कहता है कि अदालत में जब कोई मामला हो तो कोई इस इश्यू पर कोई कैसे फैसला दे सकता है? चाहे निचली वो कोई, अदालत से शायद उनके खिलाफ वो फैसला गया है, तब वो निचली अदालत नहीं, जब कहीं भी हो, फाइनल नहीं हुआ। देखिए निचली अदालत होती है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानक होता है। अगर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में चला गया तो हाई निचली अदालत ने भी फैसला दिया कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि उन्होंने ऐसा किया,
उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो होता है ना। चंदेश्वर जी का कहना यही था कि जब अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तब उनको आप बनाते। इतनी जल्दबाजी क्या नहीं, थी? वो बने नहीं ना, जैसे एक मीटिंग हो चुकी हुई थी, जब इस तरह की चीज आई तो वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने अपने खुद वो अध्यक्ष वगैरह से इस्तीफा दे दिया, हट गए। वो केवल एक, जहां तक मुझे जानकारी है, वो केवल एक सदस्य है बस, अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आप दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे? नहीं, हमारे लोग तो तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है, नहीं रहेगी। मैं तो पहली बार में नहीं, मैं इस दुनिया से, देखिए, आप कहीं भी रख करके बिना पद के बिना पोस्ट के, अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप तो इतना एक्टिव है, पूरी दुनिया और हिंदी साहित्य का जो खेल तमाशा, गंभीरता गंभीरता जो कुछ भी है, वो तो आप हमसे 50 गुना ज्यादा जानते हैं। मैं क्या जानता हूँ? मैं तो न फेसबुक पर हूँ न सोशल मीडिया पर हूँ। कोई बतला देता है फोन करके या कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया तो मुझे सूचनाएं मुझे मिल जाती है। आप हमको एक चीज बताइए, मैंने एक पीस लिखा 7 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ सेंटेनियल पर, वो प्रिंटेड था ना, जी। प्रिंटेड था ना, वो फेसबुक पर नहीं ना था। अगर वो प्रिंटेड था, जब रिटर्न जब आ जाता है तो रिटर्न का जवाब रिटर्न में ही दिया जाता है। आज तक किसी ने नहीं दिया है रिटर्न का जवाब। उदय प्रकाश ने रिटर्न लिखा था तो उसका मैंने रिटर्न जवाब दिया। कोर्ट में केस है, उनको जमानत मिल गया है। आप हर एक क्षेत्र में देखिए ना, इस देश में जुडिशियरी में जो हो रहा है, एक एक व्यक्ति पर 10-15 जगह केस हो रहा है। ये राजनीति में ही हो रहा है ज्यादा, लेकिन अगर संस्कृति के क्षेत्र में भी देखिएगा तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। साउथ में इधर उधर परेशान किया गया, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। और क्या जागरूक तो ये दिखे ना। मानते हैं कि नैतिक गिरावट आ रही है मैंने साहित्यिक देखिए, संगठनों में? नैतिक गिरावट, अब ये एक दूसरा इश्यू है। हम लोगों को, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, कोई भी आप एक पत्रिका निकालते हैं, हम लोगों को कभी भी कोई बचना चाहिए स्वीपिंग रिमार्क्स देने से। दूसरी बात, अगर पूरे समाज के विविध क्षेत्रों में, जिसको आप नैतिक गिरावट कहते हैं, आ रही है, तो ये अलग इश्यू बनता है कि क्या कोई क्षेत्र वंचित रहेगा। और मैं आपको अब एक बात कह रहा हूँ, भारतवर्ष में सेना से लेकर के थाना तक, सेना न कहिए, कहीं कोई कहिए, उच्च स्थिति से लेकर थाना तक, पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक, कौन संस्था पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में बची हुई? अपराधी चुनाव जीत करके संसद में जा रहे हैं कि नहीं? कोर्ट में मुकदमे हैं, बिल पड़े हैं, वो खुद जब भरते हैं ना फॉर्म में, तो वो लिखते हैं कि हम पढ़ित में हैं, हम पढ़ित में। अभी का जो समय है वह बहुत भयावह समय है, उसको व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। तो कि जो रांची में जो सम्मेलन होगा, क्या उसी समय आप अपना पद त्याग करेंगे? वो तो हमने उसी समय हमने साथियों को कहा था ना, वो तो मैं गया नहीं था, उसमें नाम प्रस्तावित होता तो मैं वहीं पर कह देता ना। देखिए, अब सवाल ये है कि जब आप उसका ये मतलब नहीं है कि मैं संगठन में मैं हूँ, रांची में हो रहा है तो मैं पूरा एक्टिव हूँ, क्योंकि रांची में मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, तारीख फिक्स हो चुकी है, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो मैं आपका मेरे समय कब खत्म हो रहा है इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का? वो तो 2 साल का होता ही है, 2.5 साल पर शायद ये आयोजन थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। बस एक टर्म, 2 टर्म भी रहते हैं भाई लोग, 3 टर्म भी स्पेशल इशू में। मैनेजर पांडे 2 टर्म में थे, राजेंद्र कुमार भी। लेकिन अब सब कुछ होता है ना, नए लोगों को भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप हमें बताइए हमें। नहीं, ये नए तो लोग हैं। आपकी आपकी अपनी एक तरह से कहा जा सकता है कि नैतिकता है कि नहीं, आप। नैतिकता की बात नहीं है, नैतिकता की बात नहीं, ये सामान्य बात है दिव्यांशु जी, सामान्य बात है। सामान्य बात ये है, अब जैसे देखिए, ये मतलब
ठीक है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक टर्म मिल गया, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आप देखिए, हमारी उम्र उतनी हुई, यंग जनरेशन है, सबको आना चाहिए, कंधे मिलाकर काम करना चाहिए। तो क्या रांची ये वाले सम्मेलन में मेरी पद अपनी मुक्त हो सोच। जाएंगे आप अरे माने? भाई, हम वहां पर प्रस्ताव रखेंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या होगा हम नहीं ना जानते, हम नहीं ना कह सकते हैं। अभी उसके बाद ही हमने लोगों को कहा कि अच्छा, भाई हमें प्रेशर मुक्त रहेगा कीजिए। कि एक टर्म और रहिए, तो अब उसमें अब आप। ये हम कैसे कह सकते हैं, उस समय के देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम ही इतने पेंडिंग है, वो सारी चीजें अगर आप चारों ओर देख रहे हैं और अगर आप हमको भी देख रहे हैं, मान लिया, वैसे हमको पूरा तक कोई देखता तो नहीं, तो ये नहीं बतला सकता कि हमारी कितनी किताबें प्रकाशित हैं, कहाँ से प्रकाशित हैं, किस तरह की किताबें हैं, ये तो कोई नहीं। क्योंकि मैं उस दुनिया में, मैं फेसबुक पर, देखिए सारा अभी कुछ भी जो हो रहा है फेसबुक पर ही ना हो रहा है। अब आप जो कह रहे न, हैं जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि आपकी 2 किताब प्रकाशित है, और दोनों वो रामविलास। किताब प्रकाशित नहीं है ना, यही ना बात है। जानते हैं, जानने का आधार क्या होगा? ये देखिए, मैं एक दूसरी धरातल पर रह करके आपसे बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो जानते हैं कि 2 किताबें प्रकाशित हैं। आप ही बताइए ना कि अभी तक कितनी किताबें प्रकाशित हैं, कितनी किताबें प्रिंट में हैं जो इस वर्ष आ जाएंगी, कौन जानेगा? जब कोई संवाद करेगा, बातचीत करेगा आपस में, कुछ हाल चाल ये वो क्या कर रहे हैं, तब नहीं ये चीजें पता चलेंगी। ये आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तब ना पता चलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है, ये विचित्र समय है ये। इसलिए इस समय में, अब देखिए, जैसे होता ये है कि अगर कोई, हम जैसे हम ही को कहना था कि हम नहीं रहेंगे, तो मैंने एग्जीक्यूटिव में कहा ना, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में कहा, और बड़ी बड़ी होती है। अब चंदेश्वर जी ने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी एग्जीक्यूटिव बड़ी होती है, वहां तो नहीं कहा होगा, शायद उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, शायद शायद वो भी हम नहीं जानते। जितनी हमें जानकारी है उसके आधार पर कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने लहक देखिए, डिजिटल के मंच पर उन्होंने बातचीत की थी, हमारे साथ ही बातचीत कहाँ की पर, थी। कौन पर? लहक डिजिटल, जो लहक पत्रिका का हाँ, अब डिजिटल मंच। लहक डिस्टेंस पर मान लिया कि आप डाल दीजिए, तो उसका लहक डिस्टेंस, देखिए, लहक तो जन संस्कृति मंच का नहीं है ना, जहाँ पर हम हैं हम उसी फोरम पर में बात करेंगे। न, उन्होंने अब शायद हम वो जो देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौशल जी से उन्होंने कहा था, कौशल किशोर जी से अपनी आपत्ति जताई थी। नहीं, कौशल किशोर जी भी एक इंडिविजुअल है ना, कार्यकारी अध्यक्ष भी है, तो बॉडी होती है ना। उनको जो अध्यक्ष कभी बनाया गया होगा, या हमको अगर कोई किसी ने अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जो उसका नेशनल कन्वेंशन होता है वहां ना बनाया गया। चंदेश्वर जी का लखनऊ, कहना है कि आपसे भी उन्होंने कुछ बात कही थी, इसको लेकर के, संस्था संगठन को लेकर। आपने कहा कह रहे इस सब पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, चंद्रेश्वर जी से हमसे फोन पर कोई बातचीत नहीं। उन्होंने फोन पर, मैं सोचता हूँ कितने वर्ष हो गए पता ही नहीं, मेरे व्हाट्सएप पर उन्होंने कोई चीज भेजी थी, तो हमने उनको कोई सूचना वगैरह, कोई किताब, कोई कविता या कुछ भी, व्हाट्सएप पर सूचना, तो हमने उसके लिए उनको बधाई दी होगी या थैंक्स दिया होगा, संवाद में, बातचीत में। देखिए, अगर मैं आपको किसी के बारे में कह दूं कि मैंने ऐसा किया, कहा उनको, उन्होंने नहीं कहा, तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आधार देखना चाहिए। आप चूंकि एक गंभीर पत्रिका निकालते हैं, विवादास्पद भी है और उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी है, हम अगर आपको कोई बात कह दें, आप क्यों विश्वास कीजिएगा? ये हो जाएगा पर्सनल, पर्सनल नथिंग। उसकी पुष्टि होगी ना, उसका आधार होगा ना, दिवांशु जी, उसका तो आधार होना चाहिए ना। जी। तो इसलिए मैं आपको भी कहूंगा, भले आपका संबंध, आत्मीयता, देखिए, पर्सनल रिलेशन, निजी संबंध, आत्मीय संबंध बिल्कुल अलग है, और साहित्य की दुनिया बिल्कुल अलग है। मेरा हमेशा मानना है कि साहित्य खाला का घर नहीं, और मैं इस मामले में बहुत अधिक ये हूँ
कि लेखकों को जहां तक हो सके 4 चीजों से, जहां तक हो सके यथासंभव अपने को अलग करना चाहिए। वह है व्यक्तिवाद, संबंधवाद, जातिवाद, अवसरवाद। इस देश में राजनीति जिस पैटर्न पर चल रही है उसी पैटर्न पर लेखक को नहीं चलना चाहिए। मेरा एक आग्रह हो सकता है, मैं तो नहीं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो हमको बता दे कि आपने ये व्यक्तिवाद है, अवसरवाद है, आपने ये किया, तो मैं उनको बताऊंगा। पर्सनल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये समय बहुत भयावह समय है, इसलिए आप लोगों की भूमिका बड़ी भूमिका हो जाती है। नहीं, एकात्मवाद पर जो आपने लिखा तो उसको लेकर क्या सहमति या असहमति के केंद्र क्या रहे कि एकात्मवाद पर आपने लिखा, हमने क्या लिखा एकात्मवाद पर, आप ही बताइए। ना, वो तो मुझे याद है उस समय प्रभात खबर में मैं जी मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, एकात्मवाद का प्रयोग किया है, एकात्मवाद मान लिया दीनदयाल उपाध्याय ने चलाया। एकात्मवाद पर विचार होना चाहिए या नहीं, हमको हमारा कहना आप ही से हम पूछ रहे हैं। मतलब मैं तो निजी तौर पर मानता हूँ कि जितने भी विचार हैं उस पर भी विमर्श होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, अगर वो प्रासंगिक है तो। नहीं, मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना ये है कि हम किसी को रिजेक्ट करते हैं। जैसे जिस वर्ष आप हमसे बात कर रहे हैं, ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी शताब्दी वर्ष है। बात करनी चाहिए या नहीं, या केवल स्वीपिंग रिमार्क्स? हमने क्या लिखा है कानून पर? किसी ने लिखित तो नहीं लिखा है, हमने लिखा। हम तो खुद कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती आरंभ हो रही थी, हमने लिखा। उसकी हेडिंग को बदला एडिटर ने, या जो भी फीचर उचर देख रहा हो, उसमें हमने लिखा कि लोग ये कहते हैं उनको विचारक, अर्थशास्त्री, सिद्धांतकार वगैरह वगैरह, परंतु विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, मैंने जितना इस सब के बारे में लिखा है ना, सब किताबों में, उतना किसी ने नहीं लिखा होगा। नाम बताइए जरा। मेरी स्तंभ लेखों की 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 3-4 अभी क्यू में लगी हुई हैं जो शायद इस वर्ष आ जाएंगी, और 2-3 अगले वर्ष आ जाएंगे। लेकिन आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर उस संगठन की ही असहमति है तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, संगठन की कहाँ सहमति है, आप बताइए ना। विरोध तो हुआ था ना उस समय, मंगलेश डबराल आदि। किसने विरोध किया था, हमको बताइए। विरोध नहीं हुआ था उस समय, मंगलेश डबराल का दिखलाइए कि मंगलेश डबराल ने कहा विरोध किया था। हस्तक्षेप किए थे कि नहीं, सब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है उनके खिलाफ, आपके खिलाफ इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैंने उनका ये बातचीत इसलिए, अगर मंगलेश ने, आप जो बोल रहे हैं कोर्ट में नहीं ना बोल रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा में नहीं ना बोल रहे हैं कि मंगलेश ने कहा, लिखा नहीं लिखा। नहीं होना चाहिए में तो कई ध्वनियां निकलती हैं ना, उसमें ये ध्वनि कहाँ से है नहीं होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कोई अपराध कर दिया। ये अरे उस पर कोई लिखे ना 2 पेज 3 पेज। सुन लीजिए, लिखित का जवाब मैंने लिखित में दिया है। उदय प्रकाश जब लिखित आए तो उसका जवाब वहीं दिया, कथा देश में ही दिया। गिरीश मिश्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और जिनका निधन हो गया, वो लिखित नहीं आए थे, वो ईमेल वगैरह पर आए थे, हमको किसी ने भेजा, मैंने उनका जवाब वहीं पर दिया। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो अपने विरोधियों को गले लगाऊंगा। तथ्यपरक ढंग से बात कीजिए, वस्तुपरक ढंग से बात कीजिए। ये स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलना चाहिए, मुझे भी नहीं देना चाहिए, आपको भी नहीं देना चाहिए। देखिए, हिंदी में संवादहीनता नहीं है। मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई कितना जानता है बताइए ना। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे जान करके क्या करेंगे, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जी, ये तो है।
ये तो आप है। कह दीजिए, नहीं जी कह दीजिए कि 30 साल तक मैंने प्रभात खबर के कॉलम्स लिखा, उनके एनुअल इशू को गेस्ट एडिटर रहा, तो प्रभात खबर से मैंने क्या फायदा लिया? हरिवंश से जाके पूछिए कि रविभूषण जी ने एक जेन्युइन चीज के लिए रांची यूनिवर्सिटी में मेरे 2.5 लाख रुपए दिया। मैं किसी को भी कह सकता था, प्रभावशाली व्यक्ति को, इंक्लूडिंग हरिवंश, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, मैं 30 साल से रह रहा हूँ ना रांची में, कि आप वो काम करवा दीजिए जेन्युइन। मैंने किसी को नहीं कहा। जी। गंभीर ढंग से बातें होनी चाहिए जीवन से। ये तो सब उस सब के लिए है, उस सब के लिए और महकमा है, लोग करते रहते हैं, फेसबुक है, पत्रिकाएं भी है, नहीं, चलता वो है। चूंकि अब इस तरह के मामले आए तो लगा कि लोगों ने कहा कि आपसे भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी अगर नहीं, क्या बात नहीं। बातचीत हम, नहीं हम तो कह ही रहे हैं, हमसे तो क्या बातचीत होनी चाहिए? वो डिस्ट्रिक्ट, देखिए चंदेश्वर जी अगर थे तो डिस्ट्रिक्ट है ना, बातचीत आपको कौशल किशोर जी से करनी चाहिए थी। कौशल किशोर जी वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि उन पर चार्जेज हैं, कोर्ट में अगर कोई चार्जेज है किसी के खिलाफ, तो उस पर जजमेंट आप दीजिएगा, एक इंडिविजुअल। ये तो बड़ी बड़ी संस्थाएं जजमेंट नहीं देती हैं। वो कहती है कि नहीं, कोर्ट में मामला भी है, मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा। चंदेश्वर जी का कहना था कि क्या अच्छे लोगों की कमी है, उनको निर्दोष मुक्त हो जाने देते, और उसी में अब आपकी ये तो भूमिका वो चंदेश्वर तलाश जी के रहे थे। विचार है ना। अब अच्छे लोगों से क्या तात्पर्य है? देखिए, इससे तो दूसरी चीज है, दैट इज अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की है, मैं नहीं कहता हूँ। मैं चंदेश्वर जी ने जो क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। मैंने आपको कहा ना कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। तो लोगों ने बताया कि ऐसा है, ऐसा है, चंदेश्वर जी ने किया है, मैंने सुन लिया। आपकी ज्यादा लोगों से बातचीत होगी। तथ्य पड़े ढंग से चीजें रखनी चाहिए। कोर्ट में अगर कोई मामला हो ना, तो उस पर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो चंदेश्वर जी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, उस पर नहीं देनी चाहिए। प्रतीक्षा कीजिए। अगर हम तो आपको कह रहे हैं ना कि एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें कि भरा जाता है कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं, और आपका सांसद बंद करके बैठा हुआ है। कितनी संख्या है मालूम है आपको? 543 में, जिस पर अपराध के मामले जो है सो दर्ज है। 200-250 तो होंगे ही। ज्यादा मुझे याद नहीं है, मैंने तो इस पर बहुत अधिक लिखा है। आप जी। वहां पर एक मिनट, हिंदी के उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? नीतियां वहीं से निर्धारित होती है, पॉलिसी वहीं से चलती है, हाँ, तो यही पॉलिसी तो वहीं बात आ से। गई ना कि इधर भी लोग इस तरह से अगर समझौता कर लेते हैं तो उधर वाले पर किस किसने आधार पर। समझौता किया? किसने समझौता किया? हम नहीं कह रहे हैं, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम केवल सवाल कर रहे हैं आपसे। किसने समझौता किया? मैं रांची में रहता हूँ और लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ की किसी मीटिंग सिटी में मैं था नहीं। किसने समझौता किया? नहीं, ये कहाँ ये समझौता? सवाल की क्या और पारदर्शिता अधिक होनी चाहिए, क्या इसको आप तो मानेंगे कि थोड़ा पारदर्शी नहीं, हम होना। तो खुद मानते हैं, मैं तो खुद पारदर्शी हूँ। आपको पूछिए ना, आपको जो पूछना है। कौन पारदर्शी नहीं है? होना चाहिए। आपका कहना एकदम सही है। हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे। जी। कोशिश तो करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये हिंदी में चुटकुलेबाजी बहुत होती है, पतंगे बहुत उड़ती है। ये समय जो है ना, भयावह समय है। ये पतंगबाजी का समय नहीं है। पतंगे उड़ती हैं, कुछ लोगों में दिखा देते हैं, हम देखते रहते हैं। हम क्या करेंगे? हम बताइए ना। और चंदेश्वर जी ने वो किया, मान लिया आप कहिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कोई नहीं किया, तो भाई वो एक जिला इकाई की है, सभी को स्वायत्त होना चाहिए। वो अपना निर्णय ले, वो करे, उसकी अपनी कमेटी भी होगी ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आप जो कह रहे हैं जन संस्कृति मंच का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा थोड़ा है कि बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया और वो ये हो गया। ऐसा नहीं ना होता है। न, उन्होंने कहा कि चाहे लिखित लिखित में मुझे कोई ये पद नहीं मिला था, सब मौखिक ही था, इसीलिए मैंने किसको? फेसबुक पर
चंदेश्वर जी किसको ने कहा। लिखे थे? वो तो शायद हम कह रहे हैं, हम जानते नहीं है। वो तो पहले वहाँ के अध्यक्ष या कुछ रह चुके हैं ना किसी पद पर शायद। क्या कौन सा पद उनको न, नहीं मिला? लखनऊ यूनिट के वो अध्यक्ष बनाए गए थे, 2 साल के लिए थे वो। तो जब बनाए गए होंगे तो एक तो मीटिंग हुई होगी ना। कोई पत्र वगैरह नहीं दिया गया था उनको, ये सब व्यवस्था तो होनी चाहिए। वो तो निर्णय हुआ, उनको इंडिविजुअल को कैसे पत्र दिया जाएगा? वो तो सांगठनिक जो होता है उसका एक मीटिंग होगी, वहां पर दर्ज हुआ होगा कि इन लोगों ने, सभी लोगों ने सर्वसम्मति वगैरह से ये निर्णय लिया। इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब आप संगठन में होते हैं तो इंडिविजुअल, वहां एक पत्र निकलेगा, वो संगठन की ओर से होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इतना प्रत्येक, घाल-मिल है इसीलिए आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं, चूंकि नहीं, गलत बात, एकदम रॉन्ग। घालमेल के कारण नहीं, मैं स्वस्थ रहता हूँ भाई। आप इतनी बात कर रहे हैं आपसे, मैं स्वस्थ हूँ। मैं आज मैंने जाके डॉक्टर से दिखलाया है, कल मुझे ब्लड टेस्ट वाले को बुलाया है, परसों फिर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? अपनी जी, जी, अस्वस्थता के जी। कारण मैं कह रहा हूँ, और क्या चीज है? तो ठीक है, घालमेल वाली आपकी भी बात आप बात कर। आ गई, तो इसलिए चूंकि लगा कि बात कर लें, तो अल्लाह के डिजिटल के लिए नमस्कार। नमस्कार।